नेक्स्ट लेसन हमारा है द रेड ट्रैप बाय सेल्मा लेगरलॉफ। रेड ट्रैप इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एक पेडलर है, एक चूहेदानी बेचने वाला है। वो चूहेदानी बेचने वाला कहीं से कुछ सामान मांग करके, कहीं से कुछ चुरा करके, छोटी मोटी चोरियां करके, कुछ सामान इकट्ठा करके और चूहेदानियां बनाता है और बना करके उन चूहेदानियों को बेचता है। कहां पर? बाजार में कहीं पर भी चूहेदानियां बेचता रहता है। अब इस चूहेदानी को देख करके इससे ख्याल आता है कि यार ये वर्ल्ड जो है, ये वर्ल्ड जो है वो भी तो एक रेड ट्रेप ही है। जिस प्रकार पोर्क एंड चीज को देख करके चूहेदानी में चूहा आकर के घुस जाता है, उनको टच करते ही चूहेदानी उसे जकड़ लेती है, उसी प्रकार इन वर्ल्डली बैट्स को देख करके ये ह्यूमन, ये मानव, ये जो लोग हैं वो भी इन वर्ल्डली बैट्स के चक्कर में आकर के इस संसार रूपी रेड ट्रैप में फंस रहे हैं। ये सेम ही तो है। इसका वर्ल्ड व्यू क्या है कि द वर्ल्ड इज ऑल्सो ए रेड ट्रैप, है ना। और वर्ल्डली बैट्स क्या है? ये प्लेजर हो गया, जॉय, हैप्पीनेस, है ना, हीट, वार्म, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सारे के सारे जो है वो वर्ल्डली बैट्स है, जिनके लिए ये आदमी जो है वो इस वर्ल्ड रूपी रेड ट्रैप में फंस जाता है। ठीक है, आगे देखिए। ये इस फिलोसॉफी को लेकर के हैप्पी था, ये बड़ा खुश होता था ऐसे विचार मन में ला करके। क्यों? क्योंकि ये जो संसार है इसमें ये जो लोग हैं वो लोग इसके साथ में कभी भी सिंसियरिटी के साथ में, कभी भी पोलाइटनेस के साथ में, कभी भी काइंडनेस के साथ में पेश नहीं आते थे। इसकी वजह से ये लोगों से नफरत करता था और उनको इस वर्ल्ड में फंसता हुआ देख करके उनके मजे लेता था। ये बड़ा अच्छा लगता था इसे। अब एक दिन क्या होता है, ये शाम के टाइम में एक रोड से जा रहा होता है, तो रोड के किनारे एक कोटेज दिखाई देती है, एक झोपड़ी दिखाई देती है। ये सोचता है कि यार इस झोपड़ी में मैं आज रुक जाता हूँ। जाकर के उसे नॉक करता है, अंदर से एक क्रॉप्टर निकलता है, एक किसान जो है वो वहां पर रह रहा है, वो निकलता है और उससे जाकर के ये जो पेडलर है वो कहता है कि क्या मैं आज रात यहाँ आपके यहाँ रुक जाऊं। ये क्रॉप्टर जो है वो अकेला है, परिवार नहीं है, अकेला बंदा है और कंपनी पसंद करता है, यानी लोगों के साथ ये रहना पसंद करता है। अकेला रहता है तो इसको तो खुद को अच्छा कि चलो यार कंपनी मिल जाएगी मुझे, तो एक क्रॉप्टर जो है वो उसे शेल्टर दे देता है, अपनी कोटेज में रख लेता है कि क्यों नहीं। अब इसे देख करके ये लगता है कि यार लोग जब भी मैं कहीं जाता हूं तो मुझे धक्का देके बाहर निकालते हैं, ये एक अच्छा है, देखो कि मुझे जो है वो ऐसी घटनाएं इसके जीवन में कम ही हुई है, मतलब कि कोई इसे रहने दे अपने घर में। ठीक है, तो स्टेज कोटेज, रात को जब ये उस क्रॉप्टर के साथ में रुकता है तो कुछ बातें होती है, ये आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी होती है? इसको पोरीज खिलाया जाता है, क्रॉप्टर जो है वो पोरीज खिलाता है, इसे बना करके दलिया बना करके खिलाता है, इसे तंबाकू रोल देता है कि तंबाकू पीने के लिए तंबाकू का रोल काट करके देता है, और इसके साथ में मजुलिस नाम का एक कार्ड गेम खेलते हैं। ये दोनों मिलकर के कार्ड गेम खेलते हैं, मजुलिस। और एक घटना और होती है, ये किसान जो है उसे कहता है कि पहले मैं आयरन वर्क्स में काम करता था, उसके बाद में अब जो है मेरे पास में एक गाय है, वो गाय दूध देती है, उस गाय का दूध बेच करके मैं क्या करता हूँ, कुछ पैसे कमाता हूँ। पिछले महीने मैंने 30 क्रोनोर कमाए हैं। विश्वास दिलाने के लिए विंडो पे टंगा हुआ एक बैग उतारता है, बैग उतार करके उसको दिखाता है कि ये देखो 10-10 के 3 नोट, मैंने पिछले महीने 30 क्रोनोर कमाए थे। और ऐसा करके ये सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, किसान अपनी गाय का दूध दूहने के लिए चला जाता है और ये भी अपने रास्ते चला जाता है। और जैसे ही किसान वहां से जाता है, इसके मन में लालच आ जाता है, किसके पेडलर के मन में लालच आ जाता है। ये वापिस आता है, उस विंडो के पास में जाता है, शीशे को तोड़ता है, उस बैग को उतारता है, उसमें से 30 क्रोनोर के नोट निकाल करके अपनी जेब में ठूंस लेता है और ऐसा फील करता है जैसे मैं बहुत और स्मार्ट हूं, मैंने आउटविट कर दिया है, मैं अमीर हो गया हूं, मैंने इस रेड ट्रैप के चंगुल से बाहर निकल गया हूं। और ये फिर रोड पे जैसे ही चढ़ता है तो उसे लगता है कि यार अगर मैं यहां से जाऊंगा तो फिर मुझे कोई देख लेगा तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। तो इस डर की वजह से वो जंगल के रास्ते चला जाता है और जंगल में भटक जाता है। पूरे दिन निकल जाता है लेकिन ये जंगल से बाहर नहीं आता, वहीं चक्कर काटते रहता है। लास्ट में ये थक करके सो जाता है और जब ये सोता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, कुछ उठने पीटने की आवाजें सुनाई देती है। इसे लगता है कि यार यहाँ इधर कोई व्यक्ति होगा तभी तो आवाजें आ रही है, तो चलिए मैं उस आवाज की तरफ जाता हूँ। ये आवाज की तरफ जाता है तो वहां पर उसे मिलता है रैमजो आयरन वर्क्स, जहां पर आयरन वर्क्स का काम चल रहा है। ये अंदर जाता है और मास्टर आयरन स्मिथ जो है उससे परमिशन लेकर के ये भट्टी के पास में सो जाता है। उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं क्योंकि ऐसे लोग जो है वो रोजाना आते हैं तो वो इग्नोर कर देता है। कहां तक पहुंच गए हम? फॉरेस्ट रेड ट्रैप हो गए, साउंड्स हो गए। हाँ, साउंड्स क्या क्या आ रहे हैं वहां पर? क्रैकिंग कोल का साउंड आ रहा है ना, धोकनी की आवाज आ रही है ना, बेलो की ग्रोनिंग ऑफ दी बेलो आ रहा है और बाहर की तरफ वाटरफॉल की आवाज आ रही है। ये सारे साउंड्स जो है वो वहां पर सुनाई दे रहे हैं। मास्टर स्मिथ का बिहेवियर क्या है? बिल्कुल पैसिव बिहेवियर है ना, वो कोई भी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है और उसे यूं ही परमिशन दे करके अपना काम करने लग जाता है। यहां पर इस आयरन वर्क्स का जो मालिक है आयरन मास्टर, उसकी आदत है कि बार बार जो है वो अपने आयरन वर्क्स को चेक करने के लिए
आता रहता था। आज उसका शाम का विजिट होता है, ये यहाँ पर भट्टी के पास में सो रहा है और जैसे ही वो आता है तो इसे पहले देखता है, देख करके उसे कंफ्यूजन हो जाता है और ये आयरन मास्टर इस पेडलर को अपना एक पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड यानी कि दोस्त समझ लेता है ना। तो वो कहता है कि अरे नील सोलोव, ये तुम हो क्या? इतना सुनते ही पेडलर के मन में लालच आ जाता है कि यार ये, इसको लगता है कि मैं इसका दोस्त हूं, है ना। तो ये नाटक करने लग जाता है कि हाँ मैं ही हूं, और कहे तुमने फिर क्यों रिजाइन किया? तो ये कहता हाँ क्या करूं, मेरे तो जब से मैंने रिजाइन किया है मेरी तो हालत खराब हो गई है, बुरा हो गया, मैं तो, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। ये मन में सोच रहा है कि यार ये अपना फ्रेंड समझ करके मुझे कुछ पैसे दे देगा, लेकिन वो पैसे नहीं देता। वो ये कहता है कि तुम खड़ा हो और चलो मेरे साथ घर चलो, तुम यहां मत रुको। अब घर जाने का नाम लेते इसके मन में होता है कि यार मैं तो पकड़ा जाऊंगा, तो ये मना कर देता है, ये बिल्कुल मना कर देता है, नहीं तो मैं तो घर तो नहीं जाऊं। आयरन मास्टर चला जाता है और अपनी बेटी एडला विल्मनसन को ये बताता है कि मेरा एक दोस्त है जो कि अपने आयरन वर्क्स में सो रहा है और वो आया नहीं। एडला जो है उसकी एक बहुत अच्छी विशेषता है कि वो किसी भी आदमी को परसुएड कर सकती है, मनाने की कला उसमें बहुत अच्छी है। वो जाती है, उसे बेचता है आयरन मास्टर, वो जाती है और उसे मना करके घर लेकर के आ जाती है। वो उसे अश्योर करती है कि तुम टेंशन मत करो, तुम जो है उस, तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तुम जब चाहो वहां से हमारे घर से वापस जा सकते हो। क्यों? क्योंकि एडला जब आई और उसे उसकी टोपी को हटाया तो ये एकदम से मतलब एकदम से उसको झटका सा लगा। ये देखते ही एडला को पता चल गया था कि या तो इसने कुछ चुराया है और या फिर ये कहीं जेल से भाग करके आया हुआ बंदा है। लेकिन उसे अश्योर कर देती कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जो है वो कुछ नहीं होगा। और फिर जो है एडला के मनाने से डाउट्स हो गए। उसके बाद में एडला उसे घर लेकर के चली जाती है। घर जाने के बाद में उसे नहलाया जाता है। ये बात है 23 दिसंबर के पहले की, 23 दिसंबर वाली रात की बात है, 23 दिसंबर की, ठीक है। तो ये वहां पर लेके जाती है उसको, उसे नहलाती है, नए कपड़े पहनाते हैं, उसकी दाढ़ी वगैरह बाल वगैरह काटते हैं और तब जाकर के वो एक ओरिजिनल चेहरा उनके सामने आता है। तब आयरन मास्टर को रियलाइज होता है कि यार मेरे मेरे साथ धोखा हो गया, ये मेरा फ्रेंड नहीं है। तब आयरन मास्टर कहता है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा, और ये बात कहने पर पेडलर आयरन मास्टर को कहता है कि देखो जी, ये वर्ल्ड जो है वो रेड ट्रेप है ना, ये चूहेदानी की तरह है। यहाँ पर आज मैं फंसा हूं, कल आप भी फंसोगे। और इस फिलोसॉफी जो है वो आयरन मास्टर को पसंद आती है और उसे कहता है कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पुलिस को नहीं बुला रहा, लेकिन निकल जाओ यहाँ से। एडला को ये बात लगती है कि यार मैं इसे लेकर के आई, हम इसे अच्छा फील करवाना चाहते हैं। तो एडला कंपेशनेट हो जाती है उसके प्रति और बोलती है कि नहीं पापा, जब आज क्रिसमस का त्योहार है तो हम इसे यहीं रखेंगे। और एडला जो है वो उसे कहती है कि आप एक काम करो, आप यहीं रहो, और फादर भी मना नहीं कर पाते हैं। और ये भी एश्योर करती है कि अगले क्रिसमस को या भविष्य में कब भी, जब भी तुम्हें ऐसा अच्छा फील करने की मन में हो तो तुम हमारे यहाँ पर आ सकते हो। अगले दिन ये उठता है, खाता है, सोता है, फिर उठता है, फिर खाता है, फिर सो जाता है, पूरे दिन यही करता है, एकदम आनंद से इसका पूरा दिन निकलता है, ठीक है। उसके बाद में ट्रूथ रिवील्स एट चर्च। हाँ, अब 25 दिसंबर को क्रिसमस वाले दिन ये सुबह सुबह उठ करके, ये तो सो रहा है, इसे सोता हुआ छोड़ करके ये सुबह सुबह उठ करके चर्च जाते हैं। और जब ये चर्च जाते हैं तब इन्हें एक न्यूज पता चलती है कि कोई एक पेडलर था और वो जो है वो किसान के क्रॉफ्टर के 30 क्रोनोर चुरा करके भाग गया है। अब इनको पता लगता है तो इसके फादर जो है वो एडला को डांटते हैं कि देख ले, मैंने बोला था ना इसको जाने दे, अब हमारे घर में चोर है और वो चांदी की चमचे वगैरह और ये सारी की सारी जो है ना, अब जब तक अपन जाएंगे ना तब सारी की सारी वो हमें गायब मिलेगी। वो वहां से आते हैं। इतने में पीछे क्या होता है, इसको एक बहुत अच्छा लगता है, ये जो पेडलर है इसके साथ में ऐसा कभी किसी ने व्यवहार नहीं किया था जैसा कि एडला ने। यानी कि एडला की प्योरिटी जो है, एडला का जो कंपेशन है, एडला की जो प्योरिटी है, उसने इसको चेंज कर दिया, है ना। कोई भी व्यक्ति, और यहां पर एक फिलोसॉफी इस रिलेशन में ये भी दिखाई गई कि हर व्यक्ति के अंदर दो व्यक्ति होते हैं, दो तरह के व्यवहार होते हैं, एक बुरा और एक अच्छा। परिस्थिति पे डिपेंड करता है कि उसका अच्छा व्यवहार सामने आएगा या बुरा व्यवहार सामने आएगा, है ना। तो इसमें भी अच्छा और बुरा दोनों थे, लेकिन इस एडला के कंपेशन, इस एडला का जो स्नेह था, उसमें उस एडला की जो प्योरिटी थी उसकी वजह से उसमें अच्छा व्यक्ति बाहर आया और वो अपने आप को अच्छा बनाने का जो है वो प्रयास करता है। और वो क्या करता है, एक गिफ्ट छोड़ करके वहां चला जाता है, एक बॉक्स छोड़ करके वहां पर चला जाता है एडला के लिए, और वहां से
चला जाता है। उस बॉक्स में क्या होता है, एक रेड ट्रैप होती है और एक जो है वो लेटर होता है, और वो 30 क्रोनोर जो चुरा करके लेकर के आया था वो होते हैं। उस गिफ्ट में ये छोड़ करके जाता है, वो 30 क्रोनोर उस क्रॉप्टर को वापस देने के लिए एडला के लिए छोड़ के चला जाता है। और एडला जब वापस आती है तो नौकरों से पूछते हैं ये गेट के बाहर ही की वो आदमी कि वो तो गया। इनको फिर ज्यादा दिक्कत हो जाती है, अरे यार गया, वो कुछ लेके तो नहीं गया, कि लेके नहीं गया, वो तो कुछ छोड़ के गया है, छोड़ के गया। वो जाकर के देखती है तो उसमें एक लेटर मिलता है और उसमें ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया हुआ है कि आपने मुझे जो है वो बदल दिया, आपके इस व्यवहार की वजह से मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ। और ये एक लेटर में लिख करके और वो 30 क्रोनोर के साथ में वो लेटर छोड़ करके जाता है और नीचे साइन कर देता है नील्स ओलोफ, है ना। ये क्या है इसका एक और नाम था, मेरे को याद नहीं आ रहा, आप देख लीजिएगा लेशन में। इस जो नीचे साइन करता है वो, हाँ, कैप्टन वॉन स्टेल, है ना, नीचे साइन करता है कैप्टन वॉन स्टेल। कैप्टन वॉन स्टेल के साइन करके चला जाता है। ये साइन उसके क्यों करता है, क्योंकि इसने अपने आप को ये प्रॉमिस कर दिया है कि मैं अब कैप्टन वॉन स्टेल जैसा बन के दिखाऊंगा, मैं जो ये एक पेडलर हूं इससे अपने व्यवहार को चेंज करूंगा। क्योंकि एडला की जो प्योरिटी है, एडला का जो व्यवहार है, बिहेवियर है, उसने उसको चेंज कर दिया है। इसको देख करके एडला बड़ी खुश होती है कि चलो मैंने किसी का जीवन बदल दिया है। और क्योंकि एडला के फादर ने बार बार उसको ये बात कह रखी थी कि तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, तो वो लास्ट में सही साबित होती है। तो इसकी वजह से एडला जो है वो बहुत खुश हो जाती है। थीम्स हमें क्या दिखाई गई है, रेड ट्रैप की थीम हमें दिखाई गई है, वर्ल्ड व्यू हमें दिखाया गया है। दूसरा हम ये देख सकते हैं कि इसमें प्योरिटी, पावर ऑफ द प्योरिटी हमें दिखाई गई है कि किस प्रकार एक बुरे व्यक्ति को भी एक अच्छे व्यक्ति में चेंज किया जा सकता है। यदि हम उसके साथ में अच्छा बिहेव करें तो हम उसको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा लेसन द रेड ट्रैप।